नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील कुमार अपने स्मार्ट ऑनलाइन अर्निंग ज्ञान चैनल से आज आपके सामने एक नई टॉपिक पर फिर बात करने जा रहा हूं, जो कि टॉपिक है डी एप्स डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग क्रिप्टो में तो काम करते हैं। जो नए लोग आते हैं उनको डी एप्स, डेक्स और डाओ, ये बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से बहुत सारे उसके अंदर ये एक टूल्स होते हैं। ठीक है, और उनकी प्रॉपर एजुकेशन हम लोगों के पास होना बहुत जरूरी है, जानकारी होना बहुत जरूरी है। तभी हम डिसेंट्रलाइज का महत्व और डिसेंट्रलाइज को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो आज हम जो एक नया टॉपिक और है, जो हम लोग एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन कर रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन जिन व्यक्तियों को भी इस डेप्स के बारे में भी बहुत लोगों को पता नहीं है, डेक्स के बारे में भी पता नहीं है। बहुत लोगों को पता होगा, ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को भी अभी नहीं पता है। जो नए व्यक्ति किसी ना किसी कॉन्सेप्ट को छोड़ के नहीं आया, वो एमएसटी की तरफ आ रहे हैं। और वाकई में हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम एमएसटी की तरफ आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत लोग एमएसटी की तरफ बहुत जल्दी आने वाले हैं और बहुत ही बड़ा हमारे इस सिस्टम के अंदर होने वाला है। तो मैं उन लोगों के लिए धन्यवाद कहना चाहूंगा जो आज एमएसटी पर भरोसा करके नहीं एमएसटी की तरफ आ रहे हैं। धन्यवाद है उन लोगों का। और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं हमारे को फाउंडर श्री प्रमोद बराटे जी और हमारे जो फाउंडर हैं श्री महेंद्र धूमचे जी। ठीक है, तो दोस्तों आगे हम अब बात करते हैं डी एप्स। ठीक है, डी एप्स का मतलब है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। जैसे मान के चल सकते हो आप, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, मेटा मास है, बहुत सारे जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं उनके लिए डी एप्स ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आगे डी एप्स में कितने सारे फीचर्स होते हैं, क्या क्या उनका अपना एक रोल होता है, क्या क्या उसका अपना एक महत्व होता है, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल बिल्कुल सरल हिंदी भाषा में समझाता हूं। ठीक है ना। तो दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट सिर्फ आपसे यह रहती है कि मेरे एमएसटी के परिवार वाले व्यक्तियों से, कि मेरे प्यारे एमएसटी फैमिली के लीडर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये मेरा जो वीडियो है अपनी उन टीम के लोगों तक पहुंचाएं जिनको इस तरह की जानकारी नहीं है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखें और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि मेरा भी थोड़ा मोटिवेट बढ़े। मैं आप लोगों के बीच में वीडियो लेकर आ रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सी और सरल सी अपनी जो हिंदी भाषा है उसमें लेकर आ रहा हूं। मैं कोई आपको बहुत लंबे लंबे टॉपिक के माध्यम से नहीं, बहुत छोटे से सरल से भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और उम्मीद है मुझे कि आप भी समझने की कोशिश कर रहे होंगे। और कहीं आपको मेरी तरफ से कहीं त्रुटि, कहीं किसी तरह की कोई हो लगे तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, उसमें मैं सुधार करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल मेरा सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉपर एजुकेशन जानकारी आपको मेरे द्वारा नहीं मिल पाए तो फिर उस वीडियो बनाने का कोई महत्व नहीं है। ठीक है ना। टॉपिक बहुत लंबा रहता है इसके, लेकिन छोटे से बहुत सरल से भाषा में मैं ये पहले ही इसको एक टूल के माध्यम से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पूरे सिस्टम को समझता हूँ, फिर ये मैं इसको टाइप करके नहीं और अपने व्हाट्सएप पे मैं डालता हूँ। उसके बाद में फिर आपको ये जानकारी आपको देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों चलते हैं आगे और हम बात करते हैं डी एप्स पर। ठीक है ना। तो आपको सरल हिंदी में समझाता हूं कि डी एप्स डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है। ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। डेप क्या होती है, डी ऐप क्या होती है। डी ऐप यानी डिसेंट्रलाइज ऐप। ठीक है, एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो किसी एक सेंट्रल सर्वर पर नहीं चलती, यह ब्लॉकचेन जैसे इथेरियम, पॉलीगॉन पर चलती है और इसके नियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होते हैं। यानी कि इथेरियम जैसे या पॉलीगॉन जैसे बहुत सारी ब्लॉकचेन है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, बहुत सारी ब्लॉकचेन है। ठीक है, इथेरियम, पॉलीगॉन है, बहुत सारी बिटकॉइन है। बिटकॉइन पर तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, लेकिन बनते हैं। मैं वो बिटकॉइन के बारे में भी आगे चर्चा करूंगा। ठीक है ना। तो उदाहरण क्रिप्टो वॉलेट। ठीक है, ये उदाहरण क्रिप्टो वॉलेट। ठीक है ना, मैंने पहले बोला था ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, ये बहुत सारे वॉलेट रहते हैं, नहीं डी ऐप ही बोलते हैं इनके लिए। ठीक है, एनएफटी मार्केट पैलेस और डेफी एप्स। ठीक है ना, इसी तरह के ये सारे जो हमारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट, वेब थ्री के वॉलेट होते हैं, ये सारे डी एप्स ही होते हैं। ठीक है, डी एप्स बनाने के स्टेप्स। ठीक है, नंबर 1, आइडिया और प्लान बनाएं। आप किस चीज की डेप बनाना चाहते हैं। उदाहरण वोटिंग ऐप, गेम, मनी ट्रांसफर, एनएफटी मार्केट पैलेस,
उसके फीचर्स लिखें, यूजर क्या कर सकेगा, ठीक है ना। और आगे नंबर 2 पर बात करते हैं, स्मार्ट कॉन्टेक्ट्स लिखें, ठीक है। ये स्मार्ट कॉन्टेक्ट्स इसका बनाया जाता है तब ये डी एप्स बनता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो कोड होता है जो ब्लॉकचेन पर चलता है और डी एप के नियम तय करता है, ठीक है ना। यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही बनाए जाते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही ये डी एप्स काम करता है। डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो बनाया जाता है, यह आमतौर पर एक सॉलिडिटी भाषा में लिखा जाता है इथेरियम के लिए, यानी कि एक तरह की भाषा होती है सॉलिडिटी, जावा स्क्रिप्ट, यानी बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर की कुछ भाषाएं हैं जो कि सिर्फ सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं, जो कोडर रहते हैं, इसकी कोडिंग करते हैं, वो जानते हैं, ठीक है। उदाहरण छोटा सा सॉलिडिटी कोड सिर्फ समझाने के लिए आप देख सकते हैं, ये एक सॉलिडिटी कोड है, प्रमा सॉलिडिटी, ठीक है। कॉन्टैक्ट सिंपल स्टोरेज यूनिट पब्लिक नंबर, फंक्शन सेट नंबर यूनिट नंबर पब्लिक नंबर, यानी इस तरह की ये भाषा होती है जिसमें स्मार्ट कॉन्टैक्ट बनाए जाते हैं इस भाषा में, ठीक है। जैसे सॉलिडिटी बोलते हैं, एक तरह का टूल है ये, ठीक है। सॉलिडिटी एक तरह का टूल्स हैं, ये कई टूल्स होते हैं, आगे भी हम बात करते रहेंगे इस विषय पर। स्मार्ट कॉन्टैक्ट को ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय करें, मेटामास्क जैसे वॉलेट से टेस्टनेट और ग्योरली मुंबई पर डिप्लॉय करें, एक एग्जांपल है, ठीक है। ग्योरली क्या है, एक टेस्टनेट होता है, ठीक है, उस पर इसको डिप्लॉय पहले किया जाता है, उस पर चेक किया जाता है इस चीज के लिए, ठीक है। इसके लिए रेडमिक्स, आईडीई, हार्ड हैट या ट्रू फिल जैसे टूल्स का इस्तेमाल होता है। यानी कि ये स्मार्ट कॉन्टैक्ट और इस ऐसे कुछ वॉलेट बनाने के लिए ये टूल्स होते हैं, ठीक है ना। इस तरह के टूल्स होते हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर भाषा है, ठीक है। नंबर 4, फ्रंट एंड बनाए, वो वेबसाइट या ऐप जिससे यूजर्स आपके डी ऐप से इंटरेक्ट करेगा। यह आप react.js, vue.js, html, css, js से बना सकते हैं, यानी कि ये भी टूल्स हैं। इसे ब्लॉकचेन से जोड़ने के लिए web3.js या ethers.js लाइब्रेरी का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। नंबर 5, फ्रंट एंड और स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स को जोड़ें, यूजर्स का वॉलेट कनेक्ट करें, जैसे मेटामास्क फ्रंट एंड से स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स के फ्रंट फंक्शंस कॉल करें। नंबर 4, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट, पहले टेस्टनेट पर अच्छे से टेस्ट करें, ठीक है ना। पहले बीच में जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो उससे पहले टेस्टनेट पर उसको चेक किया जाता है, ठीक है, कि सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, कोई कोडिंग में कहीं किसी तरह का बग नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है कोडिंग में। उससे पहले ये पहले टेस्टनेट पर अच्छे से टेस्ट करें, सब सही लगे तो मेन नेट पर डिप्लॉय करें, ठीक है ना। पहले टेस्टनेट पर ग्योली जो मुंबई इस तरह का वो आपने देखा होगा, वो टेस्टनेट होता है, उस पर इसको पहले चीज को डेवलप किया जाता है, वहां पर बनाया जाता है टेस्टनेट पर, और जब सही से फंक्शन काम करते हैं उसके तो जब उसको मेन नेट पे डाल दिया जाता है, उसको ऑटो मोड पे कर डिप्लॉय कर दिया जाता है, ठीक है। डी ऐप बनाने के लिए जरूरी चीजें, देखो मैंने पहले बोला था कि बनाने के लिए जो सॉलिडिटी सबसे पहले एक टूल्स होता है, जो कि ये यहाँ पर समझाया गया है, सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स, ठीक है ना। रिएक्ट HTML, CSS, JS फ्रंट एंड, web3.js, ether.js ब्लॉकचेन कनेक्शन, मेटामास्क वॉलेट और रिमिक्स हार्ड हैट प्रूफल डेवलपमेंट टूल्स, ठीक है ना। ये टूल्स हैं 5 तरह के, 5 से 6 तरह के टूल्स हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक सिंपल डीएफ का पूरा कोड स्मार्ट कॉन्टैक्ट प्लस फ्रंट एंड तैयार करके दिखा सकता हूं, या आपके प्रोजेक्ट आइडिया पर एक पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड बना सकता हूं। क्या आप किसी खास डीएफ का उदाहरण चाहते हैं तो आप मुझे ये बता सकते हैं, आगे मैं उस चीज पर बात करूंगा किसी और वीडियो में। तो दोस्तों फिर मैं कहूंगा, ये जो मैंने वीडियो बनाया है बहुत ही सरल हिंदी भाषा में आप लोगों के लिए समझाने की मैंने कोशिश करी, और उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो ये मेरा जो वीडियो है आगे भी आप अपनी टीम में शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। मुझे उम्मीद है कि आप ये मेरा वीडियो आगे तक भी शेयर करेंगे लोगों तक जो एमएसटी परिवार के लोग हैं। तो दोस्तों मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमें लेयर 1 ब्लॉकचेन एमएसटी ब्लॉकचेन मिली इंडिया में, और पहली इंडिया की लेयर 1 ब्लॉकचेन है। हम लोगों को पूरी ईमानदारी के साथ उसमें काम करना चाहिए
और सबसे पहले पूरी तरीके से आप MST को समझें। उसकी साइट पर जाएं, www.mstblockchain.com पर जाएं और वहां पर पूरी तरीके से MST की ट्रांसपेरेंसी को चेक करें। ठीक है ना। पहली ऐसी लेयर 1 ब्लॉकचेन है पूरे वर्ल्ड में बनी जो अपनी ही देश की करेंसी में हम वहां पर जो नोड का फ्रैक्शन होता है, भाग होता है, उससे बाय करके हम उसके वैलिडेटर बन रहे हैं। तो दोस्तों उस मौके को ना चूकें और MST परिवार के मेंबर बने, वैलिडेटर बने। और फिर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि मेरी 20 वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और लाइक भी करें और कमेंट भी करें, जिससे कि मेरा मोटिवेट बना रहे, आप लोगों से मैं जुड़ा रहूं और आप लोगों का मुझे प्यार मिलता रहे। तो आगे नए टॉपिक पर एक डेक्स है, उस डेक्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाता हूं, वो भी बहुत जरूरी है। दोस्तों चलते हैं आगे, फिर नया वीडियो लेकर आपके सामने मैं फिर हाजिर होता हूं। नमस्कार, जय हिंद।